तो आइए मित्रों, यूपी टेट सी टेट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में मैं आपके लिए आज पहला वीडियो लेकर आया हूं, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे ही जाते हैं। एग्ज़ाम चाहे जो हो, लेकिन आपसे ये सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर। और जो टॉपिक का नाम है मॉडर्न इंडिया, और इसमें से एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है बंगाल का विभाजन। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था। तो वायसराय जो था, आपको याद होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन था उस समय वायसराय, और इसने 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल का विभाजन जो है वो प्रभावी हो गया था। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। हालांकि 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा हो गई थी, लेकिन जो है ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ, उसमें बंगाल का विभाजन दो भागों में किया गया। एक था पूर्वी बंगाल और दूसरा था पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल की जो हम बात करते हैं, तो पूर्वी बंगाल में जो है पूर्वी हिस्से में पूर्वी बंगाल और असम था, जिसमें ये जो पूर्वी बंगाल और जो असम था ये मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र था, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, इसको आप ऐसा कह सकते हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, जिसको आप जो है अभी आप जानते हैं, जैसे बंगाल में भी इलेक्शन हुआ तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिर गई, तो वो जो क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी बंगाल जो कहलाता है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और पश्चिम बंगाल में पश्चिमी हिस्से में जो तोड़ा गया वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आपने पढ़ा होगा कि तीनों प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी उस समय, ठीक है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों को पश्चिमी हिस्से में तोड़ा गया। और इसका बंगाल के विभाजन का मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाता है तो आप बात करते हैं, यहां पर उत्तर आप क्या लिखते हैं या क्या टिक करते हैं। बंगाल का विभाजन को जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि वहां की राष्ट्रवादी भावनाओं को दुर्बल कर देना, वहां की राष्ट्रवादी भावनाओं को दुर्बल कर देना। चलिए मित्रों, अगला सवाल करते हैं कि बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बंगाल के विभाजन का नेतृत्व किसने किया। देखिए, आज आपको वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी टेट वगैरह में, यूपी टेट सी टेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। का नेतृत्व किसने किया था। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस विभाजन का जो है विरोध करने के लिए किसका नेतृत्व हुआ। विरोध में आंदोलन का नेतृत्व जो है, विभाजन के विरोध का आंदोलन, के विरोध के आंदोलन का नेतृत्व जो है वो एसएन बनर्जी, आपने सुना होगा, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने इसका जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या कहेंगे इनको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका जो है विरोध किया था बंगाल के विभाजन का। चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे। तो मैं आपको बता दूं, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक के मित्र। बांग्ला पत्रिका संजीवनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक के मित्र कौन थे। के मित्र जो है बांग्ला पत्रिका के संजीवनी के संपादक थे, ठीक है। आइए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न पर। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न पर जब हम लोग चलेंगे
तो 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। 1905 में उन्नीस सौ पांच में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन कह लीजिए चाहे बनारस अधिवेशन कह लीजिए, वाराणसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया, में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। आंदोलन का समर्थन किसकी अध्यक्षता में किया गया? क्वेश्चन है समर्थन किसकी अध्यक्षता में किया गया? किसकी अध्यक्षता में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवालों की श्रृंखला आपको करा रहा हूं मित्रों। तो जी के गोखले, अच्छा ये कौन जी के गोखले हैं, कोई बता सकता है? ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कहे जाते हैं। यही जी के गोखले, ये कौन है? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कहे जाते हैं जी के गोखले। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन के समय, ये तो पूछा बंगाल विभाजन किसके समय हुआ, परंतु अगला क्वेश्चन क्या बनता है इंपॉर्टेंट, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर जनरल कुछ भी कह लीजिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में, वो यूपी टेट में पूछा जा सकता है 2026 में, क्योंकि देखिए प्रश्न वही आते हैं जो आप टॉपिक तो पढ़कर जाते हैं। बंगाल विभाजन आपने पूरा पढ़ लिया, किसकी वजह से हुआ, कब हुआ, कौन सी डेट को हुआ, कौन जो है पत्रकार कौन थे, लेकिन ऐसे सवाल जो आप छोड़ कर जाते हैं एग्जाम में वही सवाल पूछे जाते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो बंगाल में अगला सवाल बनता है कि बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल विभाजन को कब और किसके द्वारा रद्द किया गया? कब हुआ, किसके काल में, या कब हुआ, किसके कार्यकाल में रद्द किया गया? कब हुआ, किसके कार्यकाल में रद्द किया गया? ठीक है, तो बताएंगे आप सभी। 1911 में लॉर्ड, आपको पता है लॉर्ड हार्डिंग बम कांड हुआ था उस समय, आपको पता है कि नहीं? लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो दिल्ली आए थे, ठीक है, और वो जो है अपनी दिल्ली की सभा कर रहे थे, ठीक है, दिल्ली दरबार लगाया था उन्होंने। तो लॉर्ड हार्डिंग जब 1911 में दिल्ली दरबार लगाए हुए थे, तो दिल्ली दरबार में ही बम कांड भी एक हुआ था, बहुत मशहूर बम कांड है। तो ये लॉर्ड हार्डिंग है जिनके समय 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है मित्रों। तो आज मैं तो केवल आपके सामने एक वानगी भर लेकर आया हूं कि इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको हर टॉपिक से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए ला सकता हूं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहती है। क्योंकि मित्रों मैंने सीटेट, लोग कहते हैं सीटेट बहुत हुआ है, बहुत ऐसे सवाल पूछे जाते, वैसे सवाल पूछे जाते, लोगों के 90 नहीं आते। माँ सरस्वती की कृपा से आपको बता दूं, आपके सामने खड़ा जो बंदा है, इसने पहले अटेम्प्ट में 2025-26 का सीटेट जो कि केवल 18% रिजल्ट आया, वो भी जूनियर का सीटेट मैंने जो है पहले अटेम्प्ट में 111 नंबर से क्वालिफाई किया है। जिसको प्रमाण चाहिए मैं अपनी मार्कशीट दिखा दूंगा आपको, ठीक है मित्रों। तो यदि आप चाहते हैं कि मेरे साथ
मेरे बताए गए रास्ते पर आप जो है चलना चाहते हैं और पहली बार में अगर आप सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।